क्या है, सिर्फ खाना ही तो बनाती है। तो ये उन्हें कहिए कि रिस्पेक्ट दिस ट्रांसफॉर्मेशन की ज़रूरत क्यों है, उसे जानते हैं। तो वो पहला थॉट, जब हम ये मान लेते हैं कि हमने जो ट्रांसफॉर्मेशन एक दिन में नहीं होता है, बल्कि इतना लंबा समय हमने प्रायोरिटी देते हैं। तो फ्रेंड्स ऐसी चीज़ें जो एक्स्ट्रा केयर की ज़रूरत होती है, खुद के लिए ट्रांसफॉर्म कर नहीं निकल पाते ना, तो वक्त है, समय है चेंज योर एटीट्यूड। जो अपने पैशन को फॉलो करके कुछ नया सीखना है। लाइफ एक दिन करते करते ऐसे ही निकल जाएगी। फैमिली केयर को ही प्रायोरिटी देते देते इसकी भी उसकी भी सुनी सबकी बातें, कुछ कही गई मुझसे कुछ अनकही सी बातें, कुछ बताई तो कुछ जताई हुई सी बातें, फिर धीरे धीरे वो बातें बातें नहीं बल्कि यूँ कहें कि एक शोर सा बनी बातें। और तब वो शोर हमें सोचने पर मजबूर कर देता है अपने बारे में, अपनी लाइफ के बारे में। और तब हम समझ पाते हैं कि बिन वजह बिन बात की बातों में हम तो कभी भी इंटरेस्टेड नहीं थे। फिर लाइफ का इतना लंबा समय हमने क्यों वेस्ट किया, क्यों अपने आप को बाहर नहीं निकाल पाए लाइफ में इन सब से। और यहाँ से शुरू होता है हमारा ट्रांसफॉर्मेशन। तो ट्रांसफॉर्मेशन की ज़रूरत क्यों है, उसे जानते हैं कि क्या हम सही ढंग से जी नहीं रहे थे या काम सही ढंग से नहीं कर रहे थे। तो बात शुरू करते हैं शुरुआत से और ये सोचते हैं कि वास्तव में हमारी सच्चाई ही आज के टाइम पे हमारी वीकनेस है, जो हमें सफरिंग भरे रास्ते पर ले जाती है। पर खुद को मोटिवेट कर सकते हैं इस बात से कि इतना होने पर भी हमने अपनी सच्चाई को नहीं छोड़ा, अपने फ़र्ज़ को नहीं छोड़ा और अपने संस्कारों को नहीं छोड़ा। आज भी हम निभा रहे हैं, आज भी हम कर रहे हैं। और ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ लाइफ का टाइटल देखकर आप इस वीडियो पर आए हैं, तो पहले इस बात को समझ लेते हैं कि इसकी नीड क्यों है। फ्रेंड्स, जब हम एक नए रिश्ते के बंधन में बनते हैं तो वहाँ सभी को हम दिल से अपना मानकर इस फैमिली ऑर्गेनाइजेशन की, जो पहले से ही ऑर्गेनाइज्ड सेट ऑफ वैल्यूज़ होती है ना, जैसा फैमिली कहती है वैसा ही मानकर उनके रीति रिवाज, त्यौहार, खाना पीना, रहना सहना सब उनके अनुसार कर लेते हैं। और किचन और हमारा घर, हमारा वर्क प्लेस, ऑफिस, टेम्पल सब कुछ बन जाता है। सुबह उठते ही किचन संभालते हैं और जाने कितने ही घंटों लाइफ के उसी में बिता देते हैं, बिना किसी अप्रिसिएशन और बिना किसी रिवार्ड की चाह से। ये तो हमारा ही काम है, तो इसके लिए हमें कोई सैलरी भी क्यों मिले, क्योंकि सैलरी तो उस काम की मिलती है जो दूसरे के लिए करते हैं, है ना। और फ्रेंड्स, खाना बनाना सबसे ब्लिसफुल टास्क है। तो जो लोग ये कह देते हैं ना कि हमारा करती ही क्या है, सिर्फ खाना ही तो बनाती है, तो ये उन्हें कहिए कि रिस्पेक्ट दिस ब्लेसिंग। दुनिया में जाने कितने लोग हैं जिन्हें 2 वक्त का खाना भी नसीब नहीं होता है। तो ईश्वर का इसमें बहुत धन्यवाद है कि हमें इनफ दिया है। तो अगर इतना है हमारे पास तो हम थैंकफुल हैं, ब्लिसफुल हैं इसके लिए। और यहाँ हम सिर्फ किचन तक ही नहीं बल्कि मल्टीटास्किंग टैग वाली जिम्मेवारी को भी बहुत ही सहज रूप में स्वीकार कर लेते हैं और एक के बाद एक जिम्मेवारी को अपना लेते हैं। जो भी काम हमारा घर परिवार से जुड़ा होता है, सब कुछ हम उसके पीछे ही लग जाते हैं बस पूरा करने के लिए। और फैमिली मेम्बर्स और उनकी इच्छाओं को प्रायोरिटी देते हैं और फैमिली मेम्बर्स की पसंद नापसंद सब समझने लग जाते हैं, उनको निभाने की कोशिश करते रहते हैं। और इस तरह रिश्ते निभाते निभाते हम अपना नाम तक भूल जाते हैं। इस लूप और इस ट्रैप में ऐसे गुम हो जाते हैं कि बस दीवारें ही दीवारें दिखाई पड़ती हैं चारों तरफ। दीवारें, सिर्फ ईंट और पत्थरों वाली दीवारों की बात नहीं कर रही हूँ मैं यहाँ। दीवारें जो हमारे संस्कारों की हैं, हमारी जिम्मेदारियों की हैं, हमारे फ़र्ज़ की हैं। क्योंकि ये सब एक वन वे ट्रैफिक की तरह रहता है, जहाँ हम अपना टाइम, एनर्जी, अपनी लाइफ को, अपने आप को सिर्फ और सिर्फ खर्च कर रहे होते हैं। पर अगर ये बराबरी का मामला है, जहाँ हमारे प्रति भी परिवारजनों से को प्यार है, लगाव है, अपनापन है, केयर, डेडिकेशन उनकी तरफ से भी मिले जैसा कि हमारे मन में उनके लिए है, तो जो कि हमने उन्हें दी है, तो फिर तो ऐसा घर स्वर्ग के समान रहता है। पर अगर कहीं हम ही चुप रहे जा रहे हैं और सब काम करे जा रहे हैं, तो इसमें नुकसान सिर्फ और सिर्फ हमारा हो रहा है। क्योंकि फैमिली केयर को ही प्रायोरिटी देते देते ना अपनी सेल्फ केयर को ज़ीरो रखा है अगर हमने, तो टाइम से पहले ही हमें कई तरह के हेल्थ इश्यूज़ हो जाते हैं। क्योंकि अगर हमने अपना कभी ख्याल ही नहीं रखा इतने सालों से, तो फिज़िकल एक्टिविटी के नाम पे बस घर के काम, घर की सफाई, तो बॉडी उस काम की हैबिचुअल हो जाती है
और जैसे जैसे एज बढ़ती है तो हमें एक्स्ट्रा एक्टिविटी, एक्स्ट्रा केयर की ज़रूरत होती है। खुद के लिए एक्स्ट्रा टास्क बनाए जाते हैं जो कि हम एक लूप में फंसे होने के कारण सिर्फ एक कंफर्ट जोन में फंस जाते हैं, और या यूँ कह लीजिए कि उससे बाहर निकलने का, कुछ सोचने का समय भी नहीं मिलता है। और ट्रांसफॉर्मेशन शुरू हो चुकी होती है कहीं ना कहीं जब हम अपने आप को ढूंढना शुरू करते हैं और अपनी मेंटल पीस को प्रायोरिटी देते हैं। तो फ्रेंड्स, एज अ होम मेकर अपनी सेल्फ आइडेंटिटी को खोजने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम में से बहुत ऐसे हैं जिन्होंने अपना करियर, अपनी चॉइसेस, अपने पैशन को नेग्लेक्ट किया या छोड़ दिया परिवार के लिए। अपनी और अपने काम की रिस्पेक्ट कीजिए, क्योंकि हम वो हैं जो तबीयत ख़राब होने पर भी घर के कामों को बंद नहीं करते, छुट्टी नहीं लेते, कोई चार्जेस, कोई पेनल्टी नहीं लगाते हैं किसी पर। अपने आप से ऊपर अपने घर परिवार को रखते आए हैं। तो अपनी आइडेंटिटी के बारे में, अपने काम के बारे में अवेयर होकर रिस्पेक्ट रखेंगे अगर, तो दिमाग से विजन क्लियर होगा खुद को लेकर, और सेल्फ आइडेंटिटी अपने आप पता चल जाएगी कि हम क्या हैं। और यहाँ से हमारा ट्रांसफॉर्मेशन स्टार्ट हो चुका होगा। ट्रांसफॉर्मेशन का अगला कदम है लर्निंग। लर्निंग शब्द को हमारे समाज में स्कूल, कॉलेज, ऑफिस तक ही सीमित माना गया है, लेकिन सीखना तो हमारी आखिरी सांस तक चलता है। लर्निंग में कुछ भी हो सकता है, कोई नया स्किल, एजुकेशन कंटिन्यू करना, हॉबी क्लासेस लेना, अपने पैशन को फॉलो करके कुछ नया सीखना। ट्रांसफॉर्मेशन में अगला पॉइंट हमारा है चेंज योर एटीट्यूड टुवर्ड योरसेल्फ। सबसे पहले तो खुद का एटीट्यूड ही चेंज करना होगा खुद के प्रति, कि हमें पता है कि हमने जो कुछ भी किया वो दिखावे या समाज के लिए नहीं किया, अपना फ़र्ज समझकर, अपनी ड्यूटी समझकर किया। अपना परिवार है, सब अपने हैं, सब अपने लोग हैं, और बदले में कभी किसी से कोई उम्मीद भी नहीं की, क्योंकि हमने अपने माता पिता से परिवार के प्रति प्रेम और समर्पण का भाव ही सीखा था। पर जो कुछ भी हमारे बारे में उल्टा सीधा हमारी पीठ पीछे बुरा भला बोलते हैं, हमारे मन को बार बार चोट पहुंचाते हैं, झूठ बोलते हैं, और फिर भी हमें मजबूरी में उन्हीं के साथ रहना पड़े, बड़ों के प्रति अपने फ़र्ज़ को निभाना एक मजबूरी वाली बात जहां हो जाए कि बस अपनी ड्यूटी निभा रहे हैं क्योंकि हम गलत नहीं कर सकते हैं, तो ट्रांसफॉर्मेशन मस्ट हो जाता है वहाँ पर अपने आप को सरवाइव करने के लिए। ट्रांसफॉर्मेशन एक दिन में नहीं होता है, बल्कि उस पॉइंट, उस क्षण, उस पल, उस समय से होता है जहां हम इस टॉक्सिक एनवायरनमेंट और बेकार की फालतू सफरिंग से बाहर निकलने की सोचते हैं। तो वो पहला थॉट, जब हम ये मान लेते हैं कि हमने जो कुछ भी किया अब तक वो हम जानते हैं और हमसे भी ज़्यादा हमारा ईश्वर जानता है, तो कॉम्प्रोमाइज़ करके खुद को फ्रस्ट्रेटेड रखना चाहते हैं या फिर सच को स्वीकार करके आगे बढ़ना चाहते हैं। तो शुरुआत करने के लिए सबसे पहले बात करें, उन्हें समझाने की कोशिश करें। पर अगर हर बार आपकी फीलिंग्स को ही नज़रअंदाज होना पड़ता है, बार बार अगर आपकी बातें वही कि रिपीटेडली आपको फेस करनी पड़ रही हैं, तो वक्त है संभलने का, ट्रांसफॉर्म होने का अपने लिए। तो टाइम निकालिए अपने लिए, मेडिटेशन कीजिए, योगा कीजिए। अगर फाइनेंशियली डिपेंडेंट है किसी पे और इस तरह की बातें फेस करनी पड़ रही है, तो अपने आप को फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट करने की कोशिश कीजिए। आज के टाइम पे सारे ऑप्शंस है उसके लिए, जैसा भी पॉसिबल हो, जैसा भी सूटेबल हो, एक कोशिश तो करके देखिए। गिल्ट के साथ जीवन जीना कि हमने पूरी लाइफ ऐसे ही निकाल दी, तो उससे बेहतर तो ये है कि समय रहते अपने लिए जीना शुरू करें, क्योंकि समय तो देखिए भाग रहा है, समय तो चल रहा है। हम रुके रहे भले ही, हम वहीं रुके रहेंगे, अटके रहेंगे इन्हीं बातों में, और लाइफ एक दिन निकल जाएगी और लास्ट में हम ये सोचेंगे कि यार हमने अपने लिए तो जिया ही नहीं, अपने लिए तो टाइम निकाला ही नहीं। हमेशा दुखी रहे या इन बातों में उलझे रहे कि हम सही हैं, कोई हमें सही नहीं समझ रहा, हमारे साथ गलत क्यों होता है। अगर हम चाहकर भी बाहर नहीं निकल पाते हैं ना इस एनवायरनमेंट से, तो बिल्कुल ट्रांसफॉर्मेशन के लिए तैयार हो जाइए। सोचिए अपने बारे में, अपनी हैप्पीनेस किसी और के बिहेवियर पर डिपेंडेंट नहीं होनी चाहिए। सो फ्रेंड्स, लेट्स टेक अ स्टेप एंड ट्रांसफॉर्म योर लाइफ। अपने आप को एक ब्रेक दीजिए और अपने बारे में सोचिए, ब्रीदिंग करिए, प्रेयर करिए,
पूजा पाठ करते हैं तो ज़रूर करिए, उससे बहुत फ़र्क होता है। जब हम थोड़ा सा अपने लिए टाइम निकाल कर थोड़ा शांत भाव से बैठते हैं ना, चाहे बेशक एक अगरबत्ती, एक धूप बत्ती, चाहे कुछ करते हो ना करते हो, एक दिया जला लीजिए, आप करके देखिए, इससे बहुत फ़र्क पड़ेगा। थोड़ा टाइम खुद के साथ स्पेंड कीजिए, चाहे नीचे बैठे हो, ऊपर बैठे हो छत पर, या कहीं पार्क में जा सकते हैं, कहीं नेचर के मतलब सराउंडिंग्स के अंदर अगर हो सकते हो। कहीं भी अगर जगह नहीं है तो अपने रूम में ही बैठे हैं, लेकिन थोड़ा टाइम बैठिए, फ़ोन को, स्क्रीन को साइड रखकर 5-10 मिनट के लिए अपने लिए सोचिए, और उसमें कुछ मत करिए, बस जो माइंड में थॉट्स आ रहे हैं उन्हें निकलने दीजिए। क्योंकि क्या होता है कि अंदर दबे दबे प्रॉब्लम करती है, जैसे जैसे वो बाहर निकलेंगे तो दिमाग खाली होगा और हमें पता लगेगा, शांत दिमाग होगा ना जब, तो उसमें सही विचार आएंगे, सही थॉट्स आएंगे, पॉजिटिवनेस की तरफ हमें ले जाएंगे कि यार लाइफ को जीना है, लाइफ एक दिन करते करते ऐसे ही निकल जाएगी, हम यहाँ जीने के लिए आए थे, इन सब बातों में उलझने के लिए नहीं आए। तो एक हमारा विजन ब्रॉड होगा, एक क्लैरिटी आएगी खुद में ही। तो फ्रेंड्स, ऐसी चीज़ें जो आपको खुशी देती हैं, चाहे वो कुकिंग हो, एम्ब्रॉयडरी हो, या कोई कुछ घर का कोई काम हो, सिलाई बुनाई हो, कुछ भी हो, या फिर टीवी देखना हो, सीरियल देखना हो, कोई मूवी देखनी हो, है ना, कहीं पे बाहर जाना हो, शॉपिंग करनी हो, जो भी आपको अच्छा लगे, खुशी दे, क्योंकि इसमें किसी दूसरे का कोई नुकसान हम नहीं कर रहे हैं, तो वो आप करिए और अपने आप को ट्रांसफॉर्म करिए, एक पॉजिटिव एटीट्यूड अपनाइए। और ट्रांसफॉर्मेशन हमें दूसरों का नहीं बल्कि खुद का करना है, तो इसके लिए खुद की केयर करें, एक्सरसाइज करें, मेडिटेशन करें और शॉपिंग करें, मन कर रहा है तो जो भी अच्छा लगे वो करें और खुश रहें। तो फ्रेंड्स मिलते हैं फिर अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, कीप स्माइलिंग। थैंक यू एंड बाय।